हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। तो देखिए विद्यार्थियों, अपने काफ़ी दिनों से लाइव टेस्ट नहीं आ रहा है। उसकी एक वजह मैं बता देता हूँ कि जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूसली नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि नेटवर्क नहीं है। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले बोला था कि नेट नहीं है, नेट नहीं है, तो बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर फिर आपके जो ये रिकॉर्डेड वीडियो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो ऑफलाइन जितनी भी क्लासें रिकॉर्ड होती है कोचिंग से, वो नागौर से अपलोड होती है, ठीक है ना, सिटी से। तो वहाँ पर तो नेट रहता है, तो वहाँ से अपलोड हो जाती है। और नाइट के टाइम हम रहते हैं यहाँ पर गाँव घर पे, तो इधर नेट नहीं है। तो फिर भी बोलते हैं कि रिकॉर्डेड आ रही है, फिर भी हम बीच में रिकॉर्डेड डालते हैं। तो उसकी चीज़ मैं बता देता हूँ कि नेट है बट कंटिन्यूसली नहीं है। समझ में आई बात। लाइव में यदि नेट ने एक झपकी मारी ना, तो बस लाइव स्ट्रीमिंग फिनिश। तो इस वजह से मैंने एक तोड़ निकाला है। मैं वीडियो को पहले रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इसका प्रीमियर लगाऊंगा ठीक 9 बजे। प्रीमियर का मतलब होता है कि ठीक लाइव जैसे ही चलेगा। लाइव जैसा ही चल रहा है, अपन उसमें लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसका लाइव जवाब दे सकते हो। लाइव चैट का ऑप्शन रहेगा उसमें। उसमें आप अपना जवाब दो, फिर आपको सही जवाब मिलेगा, फिर आप जवाब दो, फिर आपका सही जवाब मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि उसमें मैं बीच बीच में आपके नाम नहीं बोल पाऊँगा। समझ में आई बात। तो मैं टेस्ट को प्रिपेयर करके एंड अपलोड कर रहा हूँ, और आपको हर रोज़ कंटिन्यूसली टॉपिक तैयार करके और उसका जवाब देना है। इसमें आपके कोई शिकायत नहीं आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी प्रकार की आपको शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मिहिर भोज को 9वीं सदी का भारत का सबसे महान शासक किसने बताया। मिहिर भोज को 9वीं सदी का भारत का सबसे महान शासक किसने बताया। BN पाठक ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, राजशेखर ने, या उद्योतन सूरी ने। ठीक है, ये उद्योतन सूरी वही है जिसने कौलेमाला ग्रंथ लिखा था। कौन सा लिखा था? कौलेमाला ग्रंथ। कौलेमाला ग्रंथ, ठीक है। तो मिहिर भोज को 9वीं सदी का भारत का सबसे महान शासक बताया था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। बी ऑप्शन आपका क्या माना जाएगा? पूर्णतया सही जवाब माना जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ग्वालियर प्रशस्ति है, इसकी खोज किसने की? कर्नल जेम्स टॉड, दशरथ शर्मा, जेम्स मार्टिन एंड अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टॉड है, इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? घोड़े वाले जो बाबा हैं, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ये वही हैं जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता है उसको सिंधु घाटी से, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। और ग्वालियर प्रशस्ति की खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। चलिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला, ग्वालियर प्रशस्ति में श्लोकों की संख्या कितनी है? ग्वालियर प्रशस्ति में श्लोकों की संख्या है वो कितनी है, ये आपको बताना है। तो ग्वालियर प्रशस्ति में जो श्लोकों की संख्या है 15 है, 22 है, 17 है, या 25 है, कितनी है? देखो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन पर आपको बराबर मात्रा में क्या देना है? ध्यान देना है। तो ग्वालियर प्रशस्ति में श्लोकों की संख्या है आपके 17। कितने श्लोकों की संख्या कितनी है? 17 है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ग्वालियर प्रशस्ति के लेखक कौन है? ग्वालियर प्रशस्ति के लेखक कौन है? राजशेखर है, गुवक है, कुंभा है, या बालादित्य। ये कुंभा वही है जिसको अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता था। अभिनव भट्टाचार्य के नाम से, ठीक है। और इसी ने श्रृंगार चौरी मंदिर का क्या करवाया था? श्रृंगार चौरी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और राजशेखर के बारे में आपको आगे और भी बातें देखने को मिलेगी। देखिए, ग्वालियर प्रशस्ति है, इसके लेखक हैं बालादित्य। ग्वालियर प्रशस्ति के लेखक कौन हैं? बालादित्य हैं ग्वालियर प्रशस्ति के लेखक। नेक्स्ट, कनौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? देखिए, आज अपना जो टेस्ट है वो है गुर्जर प्रतिहार को लेकर। ये टॉपिक जो चल रहा है ये गुर्जर प्रतिहार के क्वेश्चन चल रहे हैं। और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो होगा अजमेर के चौहानों को लेकर। अजमेर के चौहान हैं उनको लेकर के आपका नेक्स्ट क्या होगा? टेस्ट होगा। समझ में आई बात? तो इसमें आपके गुर्जर प्रतिहार हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में चालुक्य, पाल, राष्ट्रकूट। तो इनमें से कौन नहीं शामिल था? कौन सा जो राजवंश है वो शामिल नहीं था? तो चालुक्य इसके अंदर शामिल नहीं थे, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट,
कर्नल जेम्स टोड के अनुसार प्रतिहार किस जाति से संबंधित है? क्षत्रिय, शक, कुषाण या ब्राह्मण? ठीक है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार प्रतिहार किस जाति से संबंधित थे? तो कर्नल जेम्स टोड थे, उनके अनुसार जो प्रतिहार थे वो शक जाति से संबंधित थे। कौन सी जाति से? शक जाति से संबंधित थे। नेक्स्ट, दम नामक चांदी के सिक्के किसने चलाए? दम नामक चांदी के सिक्के किसने चलाए? महिपाल फर्स्ट, मिहिर भोज एंड नागभट्ट और वत्सराज। तो दम नाम के चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? इसके बारे में आप सभी को क्या देना है? जवाब देना है। ठीक है ना। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मेनली चीज़ों को मैं यहाँ पर पर्सन में डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, तो आपको कोई तकलीफ ऐसे नहीं होगी। तो दम नामक जो चांदी के सिक्के हैं वो चलाए थे आपके मिहिर भोज ने। किसने चलाए थे? मिहिर भोज ने दम नाम के चांदी के सिक्के चलाए। मिहिर भोज इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, मिहिर भोज ने कितने वर्षों तक शासन किया? मिहिर भोज ने कितने सालों तक शासन किया? इसके बारे में आप सभी लोगों को जवाब देना है। देखो, मैंने बताया था ना, राजशेखर के बारे में आगे आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन राजशेखर को लेकर की है, जो 9वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि किसका दरबारी कवि था। और मिहिर भोज ने 50 सालों तक शासन किया। कितने सालों तक? 50 सालों तक शासन किया। नेक्स्ट, राजशेखर है वो किस शासक का दरबारी कवि था? तो राजशेखर किसका दरबारी कवि था? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। राजशेखर है वो महेंद्रपाल फर्स्ट का क्या था? दरबारी कवि था। महेंद्रपाल फर्स्ट का कवि था, जिसको निर्भय नरेंद्र भी कहा जाता है। महेंद्रपाल फर्स्ट को क्या कहा जाता था? निर्भय नरेंद्र या निर्भय नरेश भी कहा जाता था। चलिए, किस प्रतिहार शासक को निर्भय नरेश? अच्छा, ये आ गया, चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। किस प्रतिहार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता था? तो ये तो अभी अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। महेंद्रपाल फर्स्ट को क्या कहा जाता था? निर्भय नरेश। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि राजशेखर ने अपने ग्रंथ विद्वेशाल भंजिका में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल फर्स्ट को किस नाम से पुकारा? राजशेखर, चूंकि राजशेखर वो महेंद्रपाल फर्स्ट का ही दरबारी था, तो इसने इसको किस नाम से पुकारा था? इसके बारे में आप सभी लोगों को बताना है। देखो, वैसे महेंद्रपाल फर्स्ट है, इसके कई नाम थे। कई नाम कैसे? जैसे महेंद्रपाल फर्स्ट को आपके निर्भय राज भी कहा जाता था, निर्भय राज। इसको महेंद्रा युद्ध भी कहा जाता था, महेंद्रा युद्ध। ठीक है, और इसके अलावा इसको रघुकुल चूड़ामणि भी कहा जाता था, रघुकुल चूड़ामणि भी कहा जाता था। और एक इसका नाम था रघुकुल तिलक। तो बी ऑप्शन है इसमें, रघुकुल तिलक कहा गया है इसको। नेक्स्ट, अगला है बीएन पाठक ने किस प्रतिहार शासक को अंतिम महान हिंदू शासक कहा? बीएन पाठक ने किसको कहा था अंतिम महान हिंदू शासक? किसको कहा? बीएन पाठक ने। तो बीएन पाठक ने किसको कहा था अंतिम महान हिंदू शासक? ये आपको बताना है। तो बताइए, अब इतनी उपाधि महेंद्रपाल फर्स्ट को दे रखी है, तो अंतिम महान हिंदू शासक भी किसको कहा जाएगा? महेंद्रपाल फर्स्ट को ही कहा जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, महेंद्रपाल फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक ने वत्सराज को पराजित किया था? तो वत्सराज को किसने पराजित किया? इसके बारे में बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट होगा बी ऑप्शन, ध्रुवे। ऐसे ध्यान रखना, ध्रुवे और वे वत्सराज, तो सीधा इधर कनेक्ट कर देना, ध्रुवे वे वत्सराज। ध्रुवे ने वत्सराज को पराजित किया। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, 13, 11 के बाद में 12 एंड ये 13 और ये 14। ठीक है ना, नंबर आगे पीछे हो गए। 14 नंबर क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी एवं महान शासक है वो कौन था? सबसे प्रतापी और महान शासक कौन था? इसके बारे में आपको बताना है। सबसे प्रतापी और महान शासक कौन था? ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक था आपका मिहिर भोज। कौन था? मिहिर भोज, बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अरब यात्री जो सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में भारत आया था? तो ये मिहिर भोज के काल में आया था। मिहिर भोज के काल में अरब यात्री सुलेमान है वो कहाँ आया था? भारत में आया था। और ध्यान रखना कि सुलेमान के बारे में भी कई बार सीधा पूछा जाता है कि सुलेमान कौन था? तो ये एक अरब यात्री था। कौन था? अरब यात्री था सुलेमान। तो ये आपका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि राजशेखर ने किसे आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा? आर्यावर्त का महाराजा धीराज, आर्यावर्त का महाराजा धीराज है वो किसे कहा गया है? तो बताना है आप सभी लोगों को कि आर्यावर्त का महाराजा धीराज है वो किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है महिपाल प्रथम को। किसको कहा गया है? महिपाल प्रथम को, आर्यावर्त का महाराजा धीराज। नेक्स्ट अगला है बाल रामायण व कर्पूर मंजरी। क्वेश्चन नंबर कितना है? 17 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 है। बाल रामायण व कर्पूर मंजरी किसकी प्रसिद्ध करती है? किसकी प्रसिद्ध कृति है? बताओ। ये महाकवि माघ वही है जालोर वाले, ठीक है। चंद्रबरदाई वही है जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था, ठीक है, पृथ्वीराज रासो। बताओ। तो इसमें होगा बाल रामायण व कर्पूर मंजरी है राजशेखर की, और राजशेखर खुद है वो महेंद्रपाल प्रथम का क्या था? आपका दरबारी कवि था महेंद्रपाल प्रथम, और इसी ने उसे क्या कहा था? निर्भय वगैरह, ये आपका जो नाम थे उसके खूब सारे, ठीक है ना। रघुकुल तिलक नाम दिया था उसको, रघुकुल तिलक। महेंद्रपाल फर्स्ट को इसने रघुकुल तिलक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अरब यात्री अल मसूदी किस शासक के समय भारत आया था? मिहिर भोज के समय तो अरब यात्री आया था सुलेमान। अरब यात्री कौन सा आया? सुलेमान आया। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अरब यात्री अल मसूदी किस शासक के समय भारत आया? अल मसूदी, तो अल मसूदी आया था महिपाल प्रथम के टाइम, ठीक है ना, महिपाल प्रथम। नेक्स्ट, और महिपाल प्रथम को इसको क्या कहा जाता है? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो इसी को है। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बताना। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था? बताइए। तो इसमें होगा यशपाल। यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, किस प्रतिहार नरेश को विनायक पाल व हैरप पाल के नाम से भी जाना जाता है? विनायक पाल और हैरप पाल किसको कहा जाता है? विनायक पाल और हैरप पाल, बताइए। विनायक पाल व हैरप पाल किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महिपाल फर्स्ट को। किसको कहा जाता है? महिपाल फर्स्ट को विनायक पाल और हैरप पाल का नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के कन्नौज आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक है वो कौन था? 1018 ईस्वी महमूद गजनवी के ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन था? तो वो था आपका राज्यपाल। कौन था? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? इसके बारे में आपको जवाब देना है। तो नो डाउट गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ रहे हैं तो इसी से जुड़ा हुआ जवाब होगा, और उसमें प्रतिहार वंश है वो आपका सही जवाब माना जाएगा, प्रतिहार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, आबानेरी व राजौरगढ़ का कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आबानेरी और राजौरगढ़ का जो कलात्मक वैभव है वो किसके टाइम का है? तो आबानेरी और राजौरगढ़ का कलात्मक वैभव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आबानेरी और राजौरगढ़ का कलात्मक वैभव की बात है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आबानेरी दोसा, ठीक है ना। तो इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का है, सी ऑप्शन करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ग्वालियर प्रशस्ति में मल्लेच्छों का नाशक किसको कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में जो मल्लेच्छों का नाशक है वो किसे कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में मल्लेच्छों का नाशक
तो ये है आपका नागभट्ट प्रथम, ए ऑप्शन करेक्ट। तो आज का अपना टॉपिक था गुर्जर प्रतिहार। कौन सा टॉपिक था? गुर्जर प्रतिहार। क्वेश्चन कैसे लगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट टॉपिक है कल आपको अजमेर के चौहान पढ़ के आने। अजमेर के जो चौहान हैं उनके बारे में आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। ठीक है विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ें और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं इसी प्रकार के नॉलेजफुल एंड एनर्जेटिक वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।